हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज श्यान जैन। सो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है अभी पैंडेमिक चल रहा है, तो बेसिकली हम मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे घर के अंदर ही रहते हैं। तो इस टफ टाइम के अंदर भी हम कैसे मोटिवेटेड एंड प्रोडक्टिव रह सकते हैं, तो उसके 5 वेज मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, जैसा कि ये पैंडेमिक आया है तो ये बहुत ज़्यादा टफ टाइम है, बट लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक। सो जो पैंडेमिक है वो आपकी लाइफ में मोस्टली वो वन टाइम ही आता है। एंड रिमेंबर दिस लाइन दैट एवरी क्राइसिस ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटी। तो बेसिकली अभी क्राइसिस आया तो हमारा अपॉर्चुनिटी डेवलप्स होगी बहुत। सो गाइस, आप इस टाइम पे वो सब काम कर सकते हैं जो आप बेसिकली करना चाहते थे। मतलब उस काम को करने के लिए आपके पास टाइम नहीं था, बट अब हमारे पास टाइम है तो हम उस काम को भी कर सकते हैं। लाइक जैसे मैं मेंस एंड एडवांस देके निकला ही था जस्ट, एंड फिर कॉलेज में एंटर हुआ था। तो मेंस एंड एडवांस के टाइम मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, हम बहुत बिजी होते पढ़ने एंड ऑल दैट में। बट जब जैसे मैं कॉलेज में आया तो उस टाइम पैंडेमिक चालू हो गया। अब बाई चांस पैंडेमिक चालू नहीं होता तो कॉलेज में मेरे को फिर वहाँ मतलब हॉस्टल में रहना पड़ता है ना, हॉस्टल से कॉलेज आना जाना, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़, हॉस्टल में पहली बार जाता एंड बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता मेरा। बट पैंडेमिक स्टार्ट हुआ तो मैं घर पे रहा, तो बहुत सारा टाइम मेरा सेव हो गया। मेरे को आना जाना कहीं नहीं पड़ता, हमारी क्लासेस घर पे ही होती है। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस इतनी अच्छी नहीं होती, तो मतलब कुछ प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। बट ड्यू टू पैंडेमिक मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी। मैं जो पहले चीज़ें करना चाहता था स्टडीज़ की वजह से नहीं कर पाता था, मेंस एंड एडवांस की वजह से, बट पैंडेमिक की वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें कर पाया एंड मैंने बहुत सारी नई स्किल्स सीखी, बहुत सारी चीज़ें बिल्ड करी एंड बहुत अच्छा रहा। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। एंड पैंडेमिक की वजह से मैं अपनी फैमिली के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाया, बिकॉज पहले मैं मेंस एडवांस की पढ़ाई में बिजी था, तो मतलब टाइम तो स्पेंड करता ही था, बट इतना ज़्यादा पढ़ाई में बिजी रहते थे तो वो सब नहीं कर पाते टाइम स्पेंड ढंग से। बट पैंडेमिक की वजह से हमारे जो कॉलेजेस थे वो ऑनलाइन हो गए, तो हमको टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा मिलने लग गया एंड फिर फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे, बिकॉज हम सब घर पे ही थे। तो ये भी अच्छा एक्सपीरियंस था कि हम फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाए। सो अगर आप कुछ भी काम करना चाहते हैं तो ये जो टाइम है वो बहुत परफेक्ट टाइम है। अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ो एंड जस्ट डू इट। नाउ अब बात करते हैं 5 वेज जिससे हम मोर प्रोडक्टिव एंड मोटिवेटेड रह सकते हैं इस क्राइसिस के टाइम पे। सो गाइस, फर्स्ट वे इज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। सो बेसिकली वो अपने पूरे दिन को प्लान करो कि क्या क्या आपको काम करना है एंड ऑल दैट, एंड अपने जो भी सब मीटिंग्स एंड ऑल दैट उन सबको ऑर्गेनाइज करो। एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप ये सब किसी भी चीज़ की मदद से कर सकते हो, लाइक पेन एंड नोटबुक की मदद से कर सकते हो, या फिर कोई फैंसी ऐप यूज़ कर सकते हो लाइक गूगल कैलेंडर एंड ऑल दैट। बट प्लान करो, प्लान करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप प्लान करोगे तो थोड़े बिजी रहोगे एंड आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो एक्स्ट्रा बिजी रहोगे तो। एंड बिजी रहोगे बेसिकली इस टफ टाइम में, तो आपके जो नेगेटिव थॉट्स है वो आपके दिमाग में नहीं आएंगे। बिल्कुल बिजी रहना इसलिए ज़रूरी है। सो गाइस, सेकंड इज टेक स्मॉल स्टेप्स। सो बेसिकली जैसा अगर आपको कुछ बनना है तो एकदम से तो आप बन नहीं जाओगे। लाइक लेट्स से मेरा एग्जांपल लेते हैं, मेरे को ये यूट्यूब चैनल ग्रो करना है, तो मैं एकदम से तो ग्रो करूँगा नहीं। कंसिस्टेंटली मेरे को बिल्कुल वीडियोस अपलोड करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी अच्छी रखनी पड़ेगी, तब जाके मैं थोड़ा बहुत कुछ अचीव कर पाऊँगा। सो दैट्स वाई टेक स्मॉल स्टेप्स मीन्स आपको स्मॉल स्टेप्स रोज लेने होंगे। आपको ऐसा नहीं कि एकदम से मतलब कुछ जाके बड़ा बन जाओगे, स्मॉल स्टेप्स लेने ही होंगे। अगर आप स्मॉल स्टेप्स लेंगे तब ये बाद में जाके कंपाउंड होगा एंड आप 1 ईयर के बाद देखेंगे मैजिक ऑफ कंपाउंड इफेक्ट। एंड रिमेंबर दिस लाइन, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सो गाइस, थर्ड इज एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। एंड बेसिकली मेरे केस में एक थोड़ा सा एड ऑन है, दैट इज समाइक। सो बेसिकली थोड़ा सा फिजिकल वर्क बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम पैंडेमिक में कहीं बाहर जा नहीं सकते एंड घर के अंदर ही आते हैं, तो थोड़ा सा फिजिकल वर्क बहुत ज़रूरी है। उससे हमारा जो बॉडी है वो थोड़ा रिदम की रहती है। एंड अगर आपकी बॉडी जो फिट रहेगी तो आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई रहता है। एंड इस टफ टाइम में अपने माइंड को कूल एंड काम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड दैट्स वाई हमें इसलिए मेडिटेशन करना चाहिए। सो गाइस, जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि दैट व्हाट इज द समाइक। सो जैसे कि मैं जैनिज्म को फॉलो करता हूँ, तो बेसिकली समाइक क्या होती है, 48 मिनट्स की होती है। उसमें आपको ना इलेक्ट्रॉनिक्स को हाथ लगाना होता है, ना आप फूड ले सकते हो, ना वाटर ले सकते हो, एंड मतलब कुछ भी सब जितने भी वर्ल्ड की जितनी भी चीज़ें होती है उन सबसे कट ऑफ हो जाते हो। एंड आपको दिख रही होगी ऐसी ड्रेस में हमको करनी होती है, मतलब वाइट ड्रेस आपको जो साइड में दिख रही होगी फोटो में, तो ऐसे हमको बैठ के बिल्कुल करनी होती है एक जगह में। एंड उसमें हम मेडिटेशन करते हैं एंड उसमें प्रेयर्स करते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हम नॉलेज को इंक्रीज़ करते हैं हमारी, तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। एंड ये आप बोल सकते हो मेडिटेशन एक लेवल अप होती है थोड़ी सी। सो गाइस, फोर्थ इज बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर गॉड। सो बिलीव इन कर्मा। सो बेसिकली जो भी पैंडेमिक है ये बिकॉज ऑफ अवर कर्मा, एंड जो भी हमको चीज़ें हो रही है वो बिकॉज ऑफ अवर कर्मा। जस्ट होप फॉर गुड एंड कीप मूविंग। सो गाइस, फिफ्थ इज पेशेंस। सो जितने भी हम जेनजी वाले हैं उनको सब बहुत फास्ट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, बट जो लाइफ में सब चीज़ें होती है वो फास्ट नहीं होती, उनको टाइम चाहिए होता है, टाइम लगता है। एंड अगेन यहाँ पर कंपाउंड इफेक्ट आता है कि जो भी आप छोटे छोटे एफर्ट्स रोज करते हो वो आगे जाके बहुत बिग रिजल्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। सो जब मैं कॉलेज में एंटर ही करा था, जब मेरे में पेशेंस बहुत ही कम था, मैं बहुत इम्पेशेंट था, तो मेरे फादर ने सिखाया कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई अब मैं ट्राई कर रहा हूँ और मोर पेशेंट होने का। एंड गाइज, नेवर अंडरएस्टिमेट योरसेल्फ। सो बेसिकली सब जो है इस दुनिया के अंदर सब अपनी अपनी अलग अलग रेस में दौड़ रहे हैं। सो बेसिकली किसी को देख के ऐसे मतलब डिप्रेस नहीं होना कि कोई जैसे कोई कोडिंग में फोड़ रहा है, कोई अपने स्टार्टअप्स में फोड़ रहा है, कोई आपका फ्रेंड है बहुत अच्छा कर रहा है,
तो उसे देख के डिप्रेस नहीं होना, बिकॉज सब अपनी अपनी अलग रेस में दौड़ रहे हैं। बस अपनी ग्रोथ पे फोकस करो एंड अपने से कंपेयर करो कि हमारी ग्रोथ कितनी हो रही है, एंड बस इस पे फोकस करो, ग्रोथ होनी चाहिए, बिकॉज ग्रोथ बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो दैट्स इट गाइस। अगर आपके कोई थॉट्स है इस टॉपिक से रिलेटेड, सो कमेंट डाउन बिलो एंड बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी बाय सब्सक्राइबिंग, एंड इफ यू लाइक दिस डू शेयर दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस।